कब तक नई सरकार का गठन हो सकता है? देखिए 4 से 5 दिन के अंदर में नई सरकार। मुख्यमंत्री कौन बने? चुनाव का जो रिजल्ट आया, कांग्रेस कह रही है कि ये एनडीए की जीत नहीं, इलेक्शन कमीशन की जीत है। हम समझते हैं कि 5 साल के बाद राजद का नाम निशान नहीं रहेगा ये बिहार में। जो विपक्ष के नेता हैं तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। पिछली बार आप लोग 4 विधायक थे, इस बार 6 में से 5 सीट जीत हासिल की। एनडीए में आपकी भी पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस बार। कि भाई तुम कुछ भी कहते रहो, हमको नीतीश कुमार जी पसंद है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। अब नई सरकार गठन करने की तैयारी। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। संतोष जी, 6 में से 5 सीट आपकी पार्टी ने भी जीत दर्ज की है और एनडीए को तो प्रचंड बहुमत मिला है इस बार। जी, क्या कहेंगे? देखिए ये तो जीत जनता की जीत है और जनता को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। ये जो जीत है हमारे एनडीए सरकार के कामों का जीत है, हमारा सुशासन का जीत है। हम जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम किए हैं उसकी जीत है। और विपक्ष के द्वारा जो झूठ का मायाजाल बुना जा रहा था उनकी हार है। तो पुनः आपके माध्यम से विपक्ष सारे जनता को, जो बिहार की महान जनता है, और ख़ास करके चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने निष्पक्षतापूर्वक इस तरह के चुनाव को संपन्न किया। इतना बड़ा चुनाव होता है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन सबको ख़त्म कर दिया गया और सब सच सामने आ गया। जी, पिछली बार आप लोग 4 विधायक थे, इस बार 6 में से 5 सीट जीत हासिल की। एनडीए में आपकी भी पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा है इस बार। देखिए हम सब मिलकर के बढ़िया प्रदर्शन किए हैं, कोई एक पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग के सबसे अनुभवी नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष 4 टर्म के विधायक रहे हैं, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। हम लोग सोचे भी नहीं थे, लेकिन कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर दिक्कत हो गया, इसको हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत जो भी होगा उसको हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता का जो आदेश है उसको हम लोग सर आँखों पर लेते हैं और आगे सुधार करेंगे ताकि इस तरह से ना हो। ठीक है, 5 सीट जीते हैं हम लोग, अफसोस रहेगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार जो भी है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। चुनाव का जो रिजल्ट आया, कांग्रेस कह रही है कि ये एनडीए की जीत नहीं, इलेक्शन कमीशन की जीत है। इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं फिक्सिंग है इसमें। अब देखिए वो राहुल गांधी जी का अपना वक्तव्य रहता है जो अव्यवहारिक होता है, तथ्यों से परे होता है, अकल्पनीय भी होता है। वो क्या बोल देंगे उनको खुद पता नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, राजनीति की परिभाषा नहीं जानते और राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे राजनीति में, और जो विपक्ष के नेता हैं, तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। विपक्ष तो सरकार का आईना होता है और ऐसे ऐसे विपक्ष रहेंगे तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को हटा के कुछ अच्छे व्यक्ति को लाइए जो आपकी छवि को सुधारे, कांग्रेस को रिवाइव करे। नहीं तो ये सब लोग तो राजनीति आती नहीं है, ABCD भी नहीं आती है और राजनीति करने चलते हैं, तो किसी एंगल से वो लगते नहीं हैं। और बहुत तरह के पर्सनालिटी उनके अंदर में है, जिस तरह से कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कुक बन जाते हैं, कभी मछुआरा बन जाते हैं। पॉलिटिशियन तो कभी रहे नहीं, तो ऐसे लोगों के बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। रिजल्ट आ गया, कब तक नई सरकार का गठन हो सकता है? देखिए 4 से 5 दिन के अंदर में नई सरकार अपने स्वरूप में आ जाएगी और जनता की सेवा करेगी। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए हम लोग एक चेहरे पर, मुख्यमंत्री के एक चेहरे पर चुनाव लड़े हैं और वही चेहरा विश्वासी चेहरा है और बिहार के विकास का चेहरा है। और एनडीए सरकार में डबल इंजन की सरकार है, तो एक पहिया, एक इंजन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक इंजन माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये 2 चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया और हम समझते हैं जो चेहरा विश्वासी है, जो चेहरा सबको चाहता है, तो माननीय विधायक जब जीत के आएंगे और आए हैं और सबका जब हम लोग बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठकें होती है, उसमें एक चेहरा चुना जाएगा। हम समझते हैं कि उन्हीं के ऊपर मोहर लगेगा, नीतीश कुमार के। हाँ, जाहिर सी बात है। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव लगातार कहते थे कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में लगभग 200 से अधिक सीट आप लोग को प्राप्त हुआ है। देखिए विपक्ष क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगता है, लेकिन दुख इस बात की होती है कि व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जाते हैं। आप मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, आप विरोध करिए तो मुद्दों की बात करिए, विचारधारा की बात करिए, हमारे कामों की समीक्षा करिए और उसके बारे में बोलिए, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत भी कहते हैं
और आरोप लगाते हैं, उसका जवाब लोकतंत्र में एक ही है, जनता। और जनता ने, आप उनको कहें कि वो चेहरा ठीक नहीं है, वो अचेत अवस्था में है, जो भी हैं, लेकिन जनता ने तो मुहर लगा दी ना उन्हीं के चेहरे पर। तो जनता ने, उन्हीं के अगुवाई में हम चुनाव लड़े, उन्हीं की लीडरशिप में लड़े, उनके चेहरे पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके कहने पर जनता ने 202 सीट का मुहर लगाया। सिर्फ 41 सीट उनको नसीब हुआ, उसमें भी 10-12 सीट ऐसे हैं कि बहुत कम अंतरों से जीते हैं। तो जनता तो एक तरफा फैसला दे दिया कि भाई तुम कुछ भी कहते रहो, हमको नीतीश कुमार जी पसंद है। तो जनता ने फैसला दे दिया, और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है लोकतंत्र में। तो अब इस पर कुछ बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। वो अपने बारे में सोचें, उनका वो कहाँ गए, कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि 5 साल के बाद राजद का नाम निशान नहीं रहेगा ये बिहार में। आखिर में एक सवाल है कि जो परिणाम आया है उसके बाद लालू परिवार में एक बार फिर से टूट हुआ है। पहले तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग हुए, अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी और परिवार से अलग हो गई है। वो सब लोग आपस में, देखिए, महत्वाकांक्षा इतनी हावी है, महत्वाकांक्षा इतना चढ़ बोलता है, और पद के लिए आपस में एक दूसरे से खींचातानी हो रही थी। और निश्चित तौर पर जब कोई एक व्यक्ति लीडरशिप लेता है और कहता है कि हम ही सब चीज़ रहेंगे, तो हार होगी तो उसी को स्वीकार करना चाहिए, और उसी से लोग सवाल करेंगे। तो घर के अंदर भी, बाहर के अंदर भी लोग सवाल उनसे कर रहे हैं। अब वो सवाल देने से वो घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, हताशा का परिचय दे रहे हैं, और इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि उनको बाहर निकल करके हार को स्वीकार करनी चाहिए। लोकतंत्र में हार स्वीकार कीजिए और जनता की अदालत में चले जाइए, अभी से लग जाइए, अब जनता के बीच में रहिए। जनता आप पर विश्वास करेगी तो आपको मौका देगी, नहीं तो इस तरह का व्यवहार कीजिएगा तो हम समझते हैं कि आप रसातल में चले जाइएगा, विलुप्त हो जाइएगा, कोई नामों लेने वाला नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।